आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में गृह विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में 3 नए आपराधिक कानूनों और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार की सियासत और हुकूमती गलियारों की निगाहें आज होने वाली सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और कई अहम प्रस्तावों तथा विभागीय एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने पड़ोसी राज्यों से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर और गिट्टी जैसे लघु खनिज लदे वाहनों के लिए अब ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार यह नई व्यवस्था आगामी 10 जून 2026 से पूरे बिहार में पूरी तरह प्रभावी हो जाएगी, जिसके बाद बिना पास के आने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार की राजनीति में जदयू ने खुद को एक बार फिर सबसे प्रभावशाली दलों में शामिल कर लिया है। संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति के बीच जेडीयू ने दावा किया है कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या अब 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसे बिहार की सियासत और जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की पार्टी की रणनीति में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नवादा के सांसद विवेक ठाकुर की एक बड़ी और दूरगामी पहल पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है। सांसद विवेक ठाकुर के प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सूबे की महान विभूतियों की जन्मस्थलियों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी ऐतिहासिक स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर चरणबद्ध तरीके से उनके समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने रात दिन सड़कों पर मुस्तैद रहने वाले चलंत दस्ता सिपाहियों को एक बड़ी सौगात दी है। विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार अब सभी चलंत दस्ता सिपाहियों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह का राशन मनी भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी ज्ञापांक 4,291 के तहत यह महत्वपूर्ण आदेश 2 जून 2024 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार के इस कल्याणकारी फैसले से फील्ड में तैनात सैकड़ों सिपाहियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके दैनिक जीवन की एक बड़ी चिंता दूर होगी। पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद समेत अभिषेक और गौरव शामिल हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई खान सर की ओर से दर्ज कराए गए आवेदन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की है। बिहार के बेगूसराय जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ NH 122 पुराना NH 28 पर स्थित बछवाड़ा का मुरली टोल प्लाजा एक बार फिर से बड़े विवादों के घेरे में आ गया है। टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों पर वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों के साथ सरेआम दबंगई करने, बदतमीजी से पेश आने और अवैध तरीके से पैसों की वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में गहरा आक्रोश भड़क उठा है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपने खगड़िया दौरे के दौरान शिक्षकों के हित में एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा बयान दिया है। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों के दौरान आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण ट्रेनिंग को लेकर शिक्षा विभाग के हालिया फैसले पर पूरी स्थिति स्पष्ट की। शिक्षा मंत्री ने माना कि छुट्टियों के दिनों में शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए जारी किया गया पत्र शिक्षकों को मानसिक पीड़ा देने वाला था, जिसे विभाग ने अब पूरी तरह से संशोधित कर दिया है। बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद ही अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चक्कर में सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा पूरी तरह तार-तार हो गई। जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआ गांव में अपनी प्रेमिका सगी मौसी से मिलने आए एक युवक को लड़की के परिजनों ने आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ लिया।
घर के भीतर मचे शोर शराबे को सुनकर आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने पहले तो दोनों की जमकर पिटाई की और बाद में रजामंदी से दोनों की शादी करवा दी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मचे अंधेरगर्दी के खिलाफ सरकार ने एक और बड़ा कार्रवाई किया है। विभाग के नए कप्तान यानी मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वारंट जारी करते हुए मंगलवार को 8 अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को सीधे नाप दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने CUETUG 2026 परीक्षा में तकनीकी बाधा से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। एजेंसी के अनुसार प्रभावित उम्मीदवारों की परीक्षा अब 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए संशोधित एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट CUETT.NTA.NIST.in पर जारी कर दिए गए हैं। बिहार की मिट्टी के एक और प्रतिभावान चेहरे ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपनी धाक जमा दी है। मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के चैनपुर गांव के रहने वाले चंद्रशेखर अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं। जैसे ही इस बड़ी उपलब्धि की खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में जश्न का ऐसा धमाका हुआ कि लोग खुशी से झूम उठे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में गृह विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में 3 नए आपराधिक कानूनों और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पटना में शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्था पर हुए हमले के बाद माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। बुधवार सुबह बड़ी तादाद में छात्र पढ़ाई के लिए कोचिंग पहुंचे, लेकिन हालात को देखते हुए खान सर ने क्लास लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसके बाद परिसर और आसपास के इलाके में खान सर जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। हालांकि खान सर की ओर से दर्ज कराए गए केस में भी गोलीबारी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही पटना पुलिस ने भी फायरिंग की घटना से साफ इनकार किया है। बिहार में अपने सांगठनिक ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में आगामी 6 जून 2026 को बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पटना में राज्य के सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य भर के पार्टी के शीर्ष जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल होकर सांगठनिक मजबूती पर रणनीति तैयार करेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से शून्य के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि लालू परिवार आखिर सरकारी आवास को लेकर इतना मोह क्यों दिखा रहा है, यह समझना मुश्किल है। लोकतंत्र में राजतंत्र वाली मानसिकता नहीं चलती। नियम और कानून सबके लिए समान होते हैं। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं का उदाहरण देकर यह कहा जा रहा है कि लालू जी को बंगला क्यों नहीं मिल सकता, वे शायद यह भूल जाते हैं कि उन नेताओं में किसी को भ्रष्टाचार के मामलों में सजा नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक सजायाफ्ता व्यक्ति को किस अधिकार से सरकारी आवास दिया जाए। बिहार के न्यायिक इतिहास और पटना हाईकोर्ट के लिए एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। सिक्किम हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश होंगी। आज केंद्रीय कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं चीफ जस्टिस के रूप में इस प्रतिष्ठित पद की कमान संभालेंगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए बाढ़ के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त कर दिया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था, संधारण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोपों के बाद उन पर यह गाज गिरी थी। अब बिहार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधिकारिक अनुशंसा के आलोक में सरकार ने उनकी निलंबन मुक्ति का आदेश जारी कर दिया है, जिससे प्रशासनिक हलके में चर्चा का बाजार गर्म है। बिहार में पिछले कुछ दिनों तक चली आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर दिलाई थी, लेकिन अब मौसम ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान पूरी तरह साफ है और सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। बिहार में हर साल बाढ़ का कहर लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता रहा है, लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने अपनी रणनीति को पूरी तरह हाईटेक और प्रभावी बनाने का फैसला किया है।
नेपाल से आने वाले पानी और वहां होने वाली भारी बारिश के कारण अचानक उत्पन्न होने वाली बाढ़ की आशंका को कम करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बिहार के सियासी अखाड़े में आरजेडी के दबंग विधायक बोगो सिंह ने एनडीए सरकार के खिलाफ ऐसा तीखा हमला जारी किया है जिससे पटना से लेकर बेगूसराय तक हड़कंप मच गया है। मटिहानी से विधायक बोगो सिंह ने सरकार के सुशासन और जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने अधिकारियों और सत्ता में बैठे रसूखदारों के गठबंधन पर सीधा वार किया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में मंगलवार को ग्राम पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ही आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इसी कड़ी में बैकुंठवा पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय जयनगर में एक शिविर लगाया गया। इस शिविर में स्थानीय विधायक नारायण प्रसाद, बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह, सीओ अलका कुमारी, प्रमुख कृष्णदेव चौधरी सहित प्रखंड और अंचल के कई आला अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव अभय कुमार सिंह ने शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आम जनता से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में डीआईजी हरकिशोर राय और डीडीसी विकास वैभव काजले ने भी शिरकत की और अपने विचार व्यक्त किए। दरभंगा में चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अल्लपट्टी स्थित पारस ग्लोबल हॉस्पिटल को पीड़ित परिवार को 33,20,20,000 मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को सेवा में गंभीर कमी, इलाज में लापरवाही और मरीज की मौत के मामले में दोषी ठहराते हुए 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का हुक्म जारी किया है। पटना की राजधानी में शिक्षा के मैदान पर एक नया घिनौना खेल खेला गया है। खानसर की खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस पर मंगलवार रात करीब 10:10 बजे हुए पथराव और तोड़फोड़ ने पूरे बिहार को हिला दिया। बुधवार सुबह खानसर ने क्लास लेने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं कोचिंग पहुंचे और कदमकुआं थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। यह हमला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि युवा आकांक्षाओं पर सीधा हमला है। बिहार के बेगूसराय जिले से खाकी और सरकारी रसूख के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। झारखंड के दुमका निवासी एक ट्रक ड्राइवर कुंदन कुमार मंडल ने बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना में परिवहन विभाग के एक ईएसआई मनोज कुमार और उनके सहयोगियों पर अवैध वसूली, मोबाइल छीनने और गंभीर धमकी देने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह पूरा मामला बीती 10 मई 2026 की देर रात का बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तिरहुत प्रमंडल के अपर निदेशक डॉ. अजय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक गलियारों में इस मामले की जोरदार चर्चा हो रही है। जिले के बरूराज विधानसभा क्षेत्र के परसौनीनाथ में मंगलवार को आयोजित विशेष सहयोग शिविर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन हुआ। इस गरिमामयी अवसर पर कांटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह पूर्व मंत्री ई. अजीत कुमार ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत और हार्दिक अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और विधायक के बीच क्षेत्र के विकास और किसानों के हितों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई, जिससे पूरे उत्तर बिहार के किसानों में उत्साह का माहौल है। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को राघोपुर प्रखंड की करजाइन पंचायत अंतर्गत मुसहरी टोला वार्ड नंबर 7 में आयोजित भव्य जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सुदूर ग्रामीण इलाके के लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी जमीनी समस्याओं, सुझावों और प्रशासनिक अपेक्षाओं को बेहद गंभीरता से सुना। मौके पर ही उन्होंने जनता की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मौजूद जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। जिले में आम जनता की समस्याओं और लोक शिकायतों के त्वरित व प्रभावी निवारण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसी सिलसिले में मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी सावन कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त द्वितीय अपील से संबंधित मामलों की मैराथन सुनवाई की। इस उच्चस्तरीय सुनवाई के दौरान कुल 12 वादों पर गहन विचार विमर्श किया गया, जिनमें से 2 मामलों का मौके पर ही सफल निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष 10 मामलों की विस्तृत समीक्षा के लिए अगली तिथि 9 जून 2026 मुकर्रर की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सोमवार को लगी आग की घटना ने संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत प्रबंधन और रखरखाव प्रणाली की पोल खोलकर रख दी है।
इस हादसे के बाद पीएमसीएच प्रशासन हरकत में आ गया है और संस्थान के प्राचार्य डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह ने खुलकर मेंटेनेंस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गंभीर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि विद्युत सुरक्षा और नियमित रखरखाव को प्राथमिकता नहीं दी गई तो भविष्य में भी ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे।